नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आंधी फिल्म जो कि आई थी 1975 में। इसका रिव्यू हिंदी में। गुलजार द्वारा निर्देशित आंधी फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादित फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और टूटे हुए रिश्तों की एक बेहद संवेदनशील कहानी है। आइए सुनते हैं पहले इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की कहानी आरती देवी यानी सुचित्रा सेन और जेके यानी संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। सुचित्रा सेन एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजनेता है। शुरुआत कैसे होती है? कहानी फ्लैशबैक में चलती है। आरती यानी सुचित्रा सेन एक बड़े नेता की बेटी हैं और वह एक होटल मैनेजर जेके यानी संजीव कुमार से मिलती हैं। दोनों में प्यार होता है और टकराव होता है। शादी के बाद उनके पिताजी उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि जेके एक साधारण पारिवारिक जीवन चाहता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं और पिता का हस्तक्षेप उनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर देता है। अंततः आरती अपने कैरियर को चुनती हैं और अपने पति और छोटी बेटी को छोड़कर चली जाती हैं। सालों के बाद मुलाकात होती है। आखिर क्या होता है? लगभग 9 साल बाद आरती अब एक बड़ी राजनेता बन चुकी हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इत्तेफाक से उसी होटल में रुकती हैं जहां जेके मैनेजर हैं यानी संजीव कुमार। पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और दोनों को यह एहसास होता है कि उनके बीच प्यार आज भी जिंदा है। लेकिन आरती का राजनीतिक कद और समाज उनके बीच दीवार बना रहता है। क्लाइमेक्स में विपक्षी दल आरती के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए उसके और जेके की तस्वीरों को इस्तेमाल करते हैं और चुनाव हारने के डर के बावजूद आरती जनता के सामने यह सच स्वीकार करती हैं कि वह जेके ही उनके पति हैं। अंत में जेके उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वह चुनाव जीत जाती हैं, जबकि दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं। फिल्म की रिव्यू में जानते हैं अभिनय कैसा रहा इनका, यानी परफॉर्मेंस। संजीव कुमार जी का अभिनय, उन्होंने जेके के रूप में एक ठहराव भरा और परिपक्व अभिनय किया है। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की सफलता से जलता नहीं बल्कि उसे समझता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुचित्रा सेन जिन्होंने की आरती देवी का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने किरदार में जान फूंक दी है। उनकी गरिमा, चलने का अंदाज और आंखों से व्यक्त होने वाले भाव उन्हें इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। यह उनकी बेहतरीन हिंदी फिल्मों में से एक है। जानते हैं मूवी के निर्देशन और लेखन के बारे में। गुलजार ने राजनीति के शोर और व्यक्तिगत जीवन की खामोशी के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। फिल्म के संवाद यानी कि डायलॉग्स बहुत ही गहरे और दिल को छूने वाले हैं। मूवी का संगीत किसने दिया है, आइए जानते हैं। आर.डी. बर्मन और गुलजार साहब। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका संगीत है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गाने आज भी कालजयी हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। दूसरा, तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। इस मोड़ से जाते हैं। निष्कर्ष, आंधी सिर्फ एक राजनीतिक फिल्म नहीं बल्कि यह उन औरतों की कहानी है जो कैरियर और घर के बीच चुनाव करने के लिए संघर्ष करती हैं। यह मानवीय भावनाओं का एक खूबसूरत दस्तावेज है। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।